वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जनरली हमने देखा है कि जो सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन से ही पैदा होता है। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ने, जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली ने या ग्रासिस की फैमिली ने, एक तरीका ढूंढ लिया है जिसमें वो क्या करते हैं, सीड तो बना लेते हैं लेकिन वो सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, यानी कि सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के लिए जो हमने स्पेशल मैकेनिज्म अडॉप्ट किया वो हमारा क्या बन जाता है, एपोमिक्सिस। लेकिन ये सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हमने पहले भी देखा था। तो वो कौन से फ्रूट बन रहे थे? तो जो फ्रूट, देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हो गए हैं जैसे कि एपोमिक्सिस या पार्थेनोकार्पी या फिर हमने फॉल्स फ्रूट देखा था, तो ये कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। तो इसमें देखिए फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं और ऑफ कोर्स वो थैलेमस से बने हैं। फॉल्स फ्रूट जो हैं वो हमारे थैलेमस से बने हैं, इसलिए उनको फॉल्स फ्रूट बोला। ये हो गया फॉल्स फ्रूट का केस। इसमें बोलते हैं कि थैलेमस से फ्रूट बन गया। ओके, अब सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सीड बना है, फ्रूट की बात नहीं करते हम बोलते सीड बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये बन गया एपोमिक्सिस। ओके, और अगर फ्रूट बनता है लेकिन उसके अंदर सीड नहीं हो, फ्रूट बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है लेकिन उसके अंदर सीड नहीं है, ओके, तो वो बन गया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तीनों अलग अलग हैं। कैसे? एपोमिक्सिस में देखा सीड बना है बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बना है लेकिन उसमें सीड नहीं है, सीडलेस फ्रूट बनाएगा, ऑफ कोर्स वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन है। और फॉल्स फ्रूट में क्या था कि वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही था लेकिन उसके अंदर सीड तो होता है, बस वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बना। ओके, उस केस में क्या, वो थैलेमस से बना है। ऑफ कोर्स पर यहाँ पे भी सीड नहीं बना बिना, सॉरी, यहाँ पे भी सीड बना है बिना फर्टिलाइजेशन के, पर ये पहली बात, ये थैलेमस से नहीं बना, ये बनता है हमारा मोस्टली केस में न्यूसेलस से। ये हम डिस्कस करेंगे। तो एपोमिक्सिस क्या है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुई ही नहीं, मेल फीमेल आई ही नहीं, तो ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, असल में हुआ नहीं, इसलिए हमने बोला मिमिक करता है। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। पहला, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, द डिप्लॉयड एग सेल, यानी कि एग सेल डिप्लॉयड हो जाता है। एग सेल तो नॉर्मली हैप्लॉयड होता है, तो वो बन जाता है। कैसे बन गया? विदाउट रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन कौन है? म्योसिस। तो म्योसिस हुए बिना ही डिप्लॉयड एग सेल बन गया एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बोल रहे हैं, अगर आपको याद हो हम पहले डिस्कस करते हैं जब, कि जो शुरुआत में बनता है उसमें हमारे पास जो म्योसिस होती है, म्योसिस के बाद ओव्यूल के अंदर अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियस बनते हैं, वो बाद में माइटोसिस करते हैं एंड ऑफ कोर्स अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। जब शुरुआत में म्योसिस हुई थी तो हमने 4 बनाए थे। इस प्रकार से एक पहला बच जाता था, ये 3 डीजनरेट कर जाते थे, इस एक के अंदर फिर माइटोसिस होती थी आगे की तरफ। तो ये बोल रहे हैं ये म्योसिस हुई ही नहीं। ओके, तो म्योसिस हुई ही नहीं, तो इससे पहले जो, चलिए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये प्लांट था हमारा, इसके अंदर ओव्यूल है, तो प्लांट के अंदर जो ओव्यूल है, मान लीजिए ओवरी है, सब कुछ है, ओवरी वगैरह है, तो जो ओवरी के सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑफ कोर्स वो तो प्लांट के सेल हैं, वो कोई रिप्रोडक्टिव सेल थोड़ी ना है। इसके अंदर तो सिर्फ गैमेट जो होंगे, गैमेट होंगे वो एन होंगे, मेल और फीमेल गैमेट जो होंगे वो एन होंगे। तो मेल बाहर से आएगा और एन इसके अंदर पहले से बैठा हुआ है, तो गैमेट एन होंगे। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? बाकी का पूरा स्ट्रक्चर 2n है। ओके, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मान लीजिए म्योसिस करेगा ही नहीं और फिर बाद में डिवाइड करने लग जाएगा, तो आगे मान लीजिए ये डायरेक्ट एग सेल बना रहा है तो वो भी तो 2n ही बनेगा, क्योंकि म्योसिस तो हुई ही नहीं। तो म्योसिस हुई नहीं और एग सेल बन गया, एग सेल बन गया और वो भी डिप्लॉयड बना है। तो डिप्लॉयड बना है तो अब इसको क्या ही ज़रूरत है अलग से रिप्रोडक्शन करने की? तो यही खुद ही यहीं पे क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट बाद में क्या बना देगा, एम्ब्रियो। अगर आपको समझ नहीं आया आप फिर से वीडियो को सुन सकते हैं। अब दूसरा क्या केस है, मोर ऑफन एज इन मैनी इन सिट्रस एंड मैंगो varieties some of the nucellular cells surrounding the embryo sac start dividing। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जब हमारे पास ओव्यूल था, हमारे पास
मैं इंटेगुमेंट्स वगैरह नहीं बना रहा इस केस में, चलिए रफ रफ बना देते हैं। तो ओव्यूल जो था, यहाँ पे ओव्यूल है, सॉरी एम्ब्रियो सैक है हमारे पास, ये बाहर की तरफ हमारा ओव्यूल है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये चैलेजल एंड है, और चैलेजल एंड पे कौन बैठा हुआ है, न्यूसेलस। यहाँ पे सब जगह क्या है, न्यूसेलस है। तो क्या हो अगर न्यूसेलस का कोई सेल अंदर चला जाए इसके, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स न्यूसेलस है, यहाँ पे भी न्यूसेलस है, सब जगह न्यूसेलस है। तो क्या हो, न्यूसेलस का ही कोई सेल जो है इसके अंदर चला जाए, तो क्या होगा, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, जो सराउंड कर रहे हैं, स्टार्ट डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। प्रोट्रूड का मतलब होता है वो उभार बनाते हैं। यहाँ पे क्या केस कर, इनटू बोल रहा है तो अंदर की तरफ उभार बन रहा है। ओके, अंदर की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है। एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, वो खुद ही एम्ब्रियोज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूसेलस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, न्यूसेलस क्या है, 2n है। ओके, तो ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे प्रोट्रूड करने की कोशिश करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, और ये खुद ही क्या बन जाते हैं, 2n, खुद को घोषित कर देते हैं कि हम ही एग सेल थे एक तरीके से, और ये ऑफकोर्स 2n तो खुद हो ही गई, तो ये खुद की जाइगोट बना लेंगे और ऑफकोर्स कल को एम्ब्रियो बना लेंगे। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अच्छा सॉरी, सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज। तो ऐसी स्पीसीज में मैनी एम्ब्रियोज होंगे, क्योंकि एक सेल तो कोई घुसेगा नहीं अंदर, बहुत सारे सेल्स अंदर जाके घुस को खुद को एम्ब्रियो घोषित कर देंगे, जाइगोट घोषित कर देंगे, बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा उसका। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर टू एज पोली एम्ब्रियोनी। पोली मतलब ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो ज़्यादा हैं। ओके, मोर देन वन के केस में ही पोली एम्ब्रियोनी हो जाएगा। हाइब्रिड वेराइटीज़ जो होती हैं, सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, वो एक्सटेंसिवली कल्टीवेट की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेट्स जो है वो हमारे डिज़ायर के अनुसार हैं, हमें वही चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो उनसे प्रोडक्टिव बढ़ती है क्योंकि वो सुपीरियर है किसी सेंस में। हो सकता है वो डिजीज़ प्रूफ हो, या डिजीज़ थोड़े कम लेते हों, पानी थोड़ा कम चाहता हो, या और बेटर कंडीशंस में, या फिर हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएँ। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड की, कि हाइब्रिड को हर साल बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हाइब्रिड हमने ज़बरदस्ती एक तरीके से बनाया है, उसको ऐसा नहीं कि उसके सीड निकाल के फिर से आप हाइब्रिड बना लोगे। तो हाइब्रिड क्या करना पड़ता है, हमें हर साल बनाने पड़ते हैं। तो इन सीड्स को अगर उगाते हैं तो जो प्रोजनी में होता है वो क्या करते हैं, अपने उनके करेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं, और हाइब्रिड क्वालिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हाइब्रिड का सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाने जाएंगे तो वो कल को कुछ और ही बना सकते हैं, वो तो चांस पे बात हो जाएगी। तो प्रोडक्शन इनका क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हाइब्रिड सीड बहुत महंगे हो गए फार्मर्स के लिए। तो अगर इनको बजाय कि हम सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाने जाएं, इनको हम एपोमिक्स में बदल दें। एपोमिक्स मतलब वो जो ऑफ कोर्स इन्होंने सीड बनाए हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाए हैं। ओके, तो सीड में इनमें बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि करेक्टर तो वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे बाहर की बॉडी होगी तो अंदर की ओव्यूल की बॉडी भी वैसी ही होगी। अगर ये सुपीरियर क्वालिटी की है तो अंदर भी जब सेल अंदर इसके अंदर जाएगा प्रोट्रूड करके, तो ये कल को बढ़िया एम्ब्रियो ही बनाएगा। तो फार्मर जो है बार बार हाइब्रिड सीड को यूज़ कर सकते हैं हर साल के लिए, और बार बार हाइब्रिड सीड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इस एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इस पर लगातार एक्टिव रिसर्च चलती रहती है, और हम कोशिश करते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड की जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस को समझा जा सके, और एपोमिक्टिक्स जीन्स को हम आगे हाइब्रिड वैरायटीज़ में आगे से आगे डालते रहें। इसका फ़ायदा क्या है बेसिकली, कि जो अगर हाइब्रिड होता, मान लीजिए ये हाइब्रिड है, कोई ये हाइब्रिड मेल है या हाइब्रिड फीमेल है, इसका रिप्रोडक्शन करवाएंगे आपस में, तो हो सकता है जो करेक्टर है आप इसको आगे जाके अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो करेक्टर हैं हमारे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही आए। मान लीजिए ये दोनों, ये टाल है, ये ऐसे है, ये इस प्रकार से है, तो ये इस प्रकार हो सकता है, तो थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। इसका आगे करवाएंगे, जैसे आप अगले चैप्टर्स में समझेंगे कि मान लीजिए दो ट्रेट थे, हमारे पास क्या ट्रेट निकलेगा, ये ट्रेट निकलेगा। इसकी मान लीजिए कल को हम सेल्फ करवाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो देखिए ये तो टोटली अलग निकला है, ये तो टॉल है ही नहीं, ये टॉल ट्रेट को रेफर कर रहा है, ये ड्वार्फ को रेफर कर रहा है। तो देखिए ये ड्वार्फ हो गया। हमें तो मान लीजिए टॉल प्लांट चाहिए थे, तो टॉल तो 3 ही निकले, एक चौथा तो ख़राब निकल गया। तो ये हाइब्रिड सीड की दिक्कत है। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, एपोमिक्सिस करवा सकते हैं। वहाँ से क्या है कि ये टॉल ही था, सारे का सारा स्ट्रक्चर में क्या है, 2n के पास वही जीन्स है जो ये बाहर सारा 2n है, वही जीन्स हैं जो टॉल के हैं, तो अंदर भी जाके
मान लीजिए टोल ही पैदा करेगा। हाँ, अगर ड्वार्फ चाहिए तो ऑफकोर्स ड्वार्फ पैदा करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप वो दे सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप हमारे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं।